Hello students, good morning and how are you? Okay, I am also fine. आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उसके जो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको और हेल्प मिलेगी समझने में बेहतर तरीके से, वो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का फ्लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट का फ्लो कब होता है? जब एक पॉइंट का टेम्परेचर हाई और दूसरे का लो होता है, यानी कि दोनों पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो हीट का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है। यह हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो नहीं होता। ऐसे ही जो एयर का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, लो से हाई नहीं होता। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि एयर को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट का प्रेशर कॉमन है, सेम है, तो उसमें एयर का फ्लो नहीं होगा। यानी कि एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, हीट विल फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो। क्लियर? ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। और एक चीज़ आपने और भी नोटिस की होगी, जो पानी का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है। इसका मतलब होता है फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। क्लियर? तो अगर मान लीजिए दोनों सेम एल्टीट्यूड पे हैं तो फिर लिक्विड का या वाटर का फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये बन जाता है किसी भी चीज़ को चलने के लिए दो पॉइंट में दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस चाहिए होता है। अब एक तरह का ये भी करंट होता है। अगर एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही है तो ये एक करंट है, ठीक है। वो अलग बात है कि इसे हम एयर करंट कह सकते हैं। इसी तरीके से जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो कर रही है तो वो भी फ्लो कर रही है, मूवमेंट में है। क्लियर? इसी तरीके से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये बन जाता है ये भी एक तरह का करंट है। लेकिन अब हमारे पास आती है चार्ज की बारी, इलेक्ट्रिक करंट की बारी। तो सेम थिंग कि जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो क्यों करेगा? अभी तक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो कर रही थी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो कर रही थी, एल्टीट्यूड डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो कर रहा था। तो चार्ज किसके डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा? दैट थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो वो तब चलेगी जब एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। नाउ इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेम थिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is the work required to flow the charge from one point to another. Electric potential is the amount of electric energy which is used to flow the amount of charge through the circuit. बट एक चीज़ और भी ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो बैटरी जिससे हम जोड़ते हैं ना, इस बैटरी से जब किसी कंडक्टर को हम जोड़ते हैं जिसमें करंट चल रही है तो बैटरी की वजह से चल, तो बैटरी जो होता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है सर्किट को, ठीक है, करंट के फ्लो के लिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बैटरी। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से क्रिएट होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना कि एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी ने जितना वर्क किया है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बात और भी बन जाता है कि जब करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करता है तो मैंने ये बताया है कि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर ज़रूरी होता है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई और दूसरे पे लो होना चाहिए, तब जो होता है कि चार्ज करंट की फॉर्म में फ्लो करना शुरू करता है। ये क्लियर हो गया?
यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बैटरी टू फ्लो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक कूलाम चार्ज को किसी भी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है विच इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। और एक चीज़ और भी, मैं शायद पहले भी ये बात कह चुका हूँ आप लोगों को कि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं है। ये पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है किसी भी कंडक्टर को ताकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल सके। अगर किसी भी कंडक्टर में दोनों पॉइंट का पोटेंशियल लेवल सेम हो जाता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। इट इज रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू ड्राइव द चार्ज इन सर्किट। क्लियर? इसलिए हम क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल V। ठीक है, तो उसमें क्या लेते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W यानी कि वर्क डन बाय बैटरी, और अपॉन Q यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, कि Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए अगर बैटरी W वर्क कर रही है तो एक कूलाम यानी कि यूनिट अमाउंट चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी कितना वर्क करेगी, W अपॉन Q करेगी, तो दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि मैंने ये बताया है क्योंकि जब तक इनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा, एक पॉइंट और दो पॉइंट के पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई, दूसरे का लो होना ज़रूरी होता है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल्स। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल्स होगा उनके डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन टू फ्लो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई बड़ी टर्म नहीं है, मेन टर्म है, मेन टर्मिनोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, ये किसके रेफरेंस में, ये करंट के रेफरेंस में है। ठीक है, अगर मैं इसको एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के रेफरेंस में कहूँगा तो फिर मैं इस डेफिनेशंस को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करूँगा। तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये हो जाती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज बॉडी है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, वो बॉडी के चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस अगर आपको कवर करूँ तो वो ये होगी कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज यानी कि जो हम टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1 भी ले सकते हैं, स्मॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से, या इन्फिनिटी का मतलब बन जाता है कि जो चार्ज बॉडी है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी पॉइंट हम इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते। तो किसी भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है, उसको अगर हम उस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू at a point inside the electric field of a charge body। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ला रहे हैं।
उसे इस लाने के लिए हमने जितना वर्क किया है यूनिट टच चार्ज को लाने के लिए हमने जितना वर्क किया, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? चार्ज बॉडी, मान लीजिएगा कि हमारे पास चार्ज बॉडी का चार्ज स्मॉल क्यूब है, उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बाहर इन्फिनिटी पर कोई टच चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिट अमाउंट का 1 कूलम का, उसको इन्फिनिटी से हम इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो इस लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल। लेट के अगर यूनिट टच चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, W वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो Q चार्ज की बॉडी है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमें लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चार्ज Q को लेके अगर आएंगे तो W/Q हमारे पे क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। लेकिन 1 कूलम के चार्ज को लेके अगर आएंगे तो कितना हमारे पे हो जाएगी, V इक्वल टू W हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो पोटेंशियल है एक तरह की वो क्या वर्क है, लेकिन वर्क के किस चीज़ के लिए, वो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, ये वो वर्क बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए V इज इक्वल टू W की इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। बाकी तो जब इसका डेरिवेशन बनता है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपको थियोरेटिकली जो ये चीज़ें समझाई है, बराबरी जो चीज़ें समझाई है, आप इस वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर रिवाइज करके देखते रहो, ताकि आपको कोई टर्म्स अगर आप सुनने में या समझने में आपको प्रॉब्लम होगी तो बार बार सुन करके आपको जो होता है कि वो चीज़ आप पकड़ लोगे, ठीक है, तो उसको अप्रोच आप कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं, और ये जितना भी मैंने आज कवर करवाया है इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना, रिवीजन करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई लगेगा कि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट ज़रूर भेज देना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्व्स।